हाँ वो तुम स्कूल नहीं आ रही? बिलाल क्या कर रहे हो? छोड़ो। सुना नहीं तुमने? गिरबान छोड़ो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हो यहाँ पर? तमाशा मैं नहीं, तमाशा आप बना रही हैं। तभी तो हमारी गैर मौजूदगी में बुलाया इसको। दादिया ने मुझे नहीं बुलाया था। गुड मॉर्निंग। तुम फ्रेश रोजेस तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? Why are you acting like this? What's wrong with you? अब क्या किया मैंने? तुम खुद ही तो कहती थी कि तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है। वो तब की बात थी शहीर, जब हमारे दरमियान कोई रिश्ता था। तो ना मुझे तुम पसंद हो, ना ही तुम्हारे इन सरप्राइजेस में कोई इंटरेस्ट है मुझे। इरम, औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। अगर तुम्हें याद नहीं तो लेट मी जॉग योर मेमोरी। तुम कितना मरती थी मुझ पर। वो इरम जो तुम पे मरती थी ना शहीर, वो कब की मर चुकी है। तुम्हारे सामने ये जो इरम है ना, ये किसी और की बीवी है। मुझ पर, मेरी वफा पर, मेरे हस्बैंड बासित का हक है और किसी का नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके ठीक है फाइन। अभी इस बहस में नहीं पड़ते। मैं बस यहाँ आया था तुम्हें और बासित को इनवाइट करना है। What kind of invitation? हमारी इज्जत को खाक में मिलाने का शौक पूरा नहीं हुआ आपका भी? शौक तो लगता है तुम लोगों के पूरे नहीं हो रहे। जो बेबुनियाद बातों के बहाने बनाकर अपनी ही बहन को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिए। मेरे बड़े होने का भी लिहाज नहीं है तुम लोगों को। लिहाज तो आपने खत्म किए हैं। आप में तो गैरत नहीं रही शायद। अपनी हक पे रहो बिलाल। हद में तो आप रहे। अरे मेरा बस चले तो मैं अभी आपको खत्म कर दूं। मुझे खत्म करोगे? अपनी बड़ी बहन को? किस जुर्म में? आप में गैरत नहीं रही शायद, लेकिन हम अब भी गैरतमंद हैं। क्या तमाशा लगाया सुबह सुबह? तमाशा हम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ने लगाया हुआ है। अपनी हद में रहो बिलाल। हद में तो आप रहे। भाई तमीज से बात करें। तमीज से बात करो। वो भी इनसे पूछो जरा, अपनी बहन से क्या कारनामा सर अंजाम दिया इन्होंने। अगर एक भी लफ्ज और निकाला ना शारिक तो क्या करेंगी आप? हाँ, आपने जितना करना था आप कर चुकी हैं। अब हमारी बारी है। आज से आप स्कूल नहीं जाएंगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले? गैरतमंद भाई, और गैरतमंद भाई ऐसे ही अपनी बहनों की बेरारवी पर रास्ता बंद करते हैं। दिमाग खराब हो गया आपका? अरे दिमाग हमारा नहीं बल्कि गुड़ियाबाजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पूछो इनसे, अपनी एज का लिहाज किए बगैर अबरार भाई के दोस्त के साथ अफेयर चला रही है। और खाना तो मैं भूल जाऊंगा, मेरे बड़े भाई है। बड़े छोटे का लिहाज तो तुम पहले ही भूल चुके हो। छोड़ो उसका गिरबान और पूछो अपनी बहन से। मुझे कुछ नहीं पूछना। लगता है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा। बड़े मामू बहुत गंदे हैं, मम्मा से लड़ते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, चक्कर आ रहे थे। चक्कर आकर गिरने लगी तो हमजा ने पकड़ लिया। गुड़िया बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में कोई है जो आपसे जेलस होता है, वरना इस तरह पिक्चर्स लेना और ऊपर से भाभी को सेंड कर देना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। आफी ठीक कह रही है गुड़िया बाजी। फरजाना ने की है ये हरकत, उसी को मसला है। मैं, अबरार और हमजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बहुत गहरी दोस्ती थी हम तीनों में। इसीलिए उसको लगता है कि मैं हमजा से बहुत फ्री होती हूँ। फिर तो बहुत ही घटिया सोच है उस औरत की।
उसने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बिलाल और शारिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं गुड़िया बाजी, जिसको जो सोचना है सोचने दें। ठीक कह रहा है अमर, आपको कोई जरूरत नहीं है वजाहतें देने की, और जहाँ यकीन हो वहाँ वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ दिन बाद जब हकीकत सामने आएगी ना तो खुद शर्मिंदा होके आएंगे। जो शौहर कल को मुझ पे आंखें निकालता था, आज अपनी बहन की वजह से मुझसे नजरें झुका के बात कर रहा था। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अच्छा ये बताओ आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? ये समझें कि गुड़ियाबाजी का किस्सा खत्म हो गया, या यूं कह लें कि हमारे घर में उनके रूप का सूरज गुरूब हो गया। अब मेरी बारी है, उस घर में मेरा रूप और तबतबा होगा। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह जल्दी ये दिन दिखाए मुझे। आमीन। हाँ भाई, फिर लगा कोई तमाशा? तमाशा तो ऐसा लगा फरजाना कि पूछो मत। बिलाल का तो बस नहीं चल रहा था कि गुड़ियाबाजी का हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दे। सादिया की जिस तरह ये करतूत है ना, ऐसे ही होना बनता था। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों भाई? क्योंकि अहमर बीच में आ गया और उसने सारा मामला ठंडा कर दिया। ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है नाज़रीन। तुम्हें थोड़ी और हवा देनी थी, थोड़ा भड़काना था अपने शौहर और देवर को। अरे बहन में बहू हूँ, बहन भाइयों में कोई भी फसाद हो जाए, कुछ भी बोल दे एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहू के लफ्जों की पकड़ हो जाती है, और मैं किसी की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती। नाज़रीन फिर तो कुछ भी ना हुआ। हाँ वो तुम स्कूल नहीं आ रही? बिलाल क्या कर रहे हो? छोड़ो। सुना नहीं तुमने? गिरबान छोड़ो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हो यहाँ पर? तमाशा मैं नहीं, तमाशा आप बना रही हैं। तभी तो हमारी गैर मौजूदगी में बुलाया इसको। सादिया ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद सादिया की तबीयत पूछने आया। हाँ अब तो तुम यही कहोगे, पकड़े जो गए हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। अलबत्ता अगर तुम्हें बहुत गुस्सा है तो अंदर चल के बात करते हैं, बात तमाशा नहीं लगाते। मैं भागने वालों में से नहीं। हाँ तुम जैसे को अपने घर में घुसा लूं, हाँ? बेगैर समझा मुझे। दिल तो चाहता है तुम्हें जमीन में गाड़ दूं। जमीन में तो तुम जैसे भाइयों को गाड़ देना चाहिए, जो अपनी ही बहनों का यूं सरेआम सबके सामने तमाशा बनाते हैं। ये सब कुछ यहाँ आने से पहले सोचना था ना। अगर तुम्हारी घटिया सोच का मालूम होता तो कभी भी यहाँ ना आता। सादिया, आई एम रियली सॉरी मैं यहाँ पर आया। घटिया मैं नहीं, घटिया तुम हो, तभी तो यूं सारे आप मेरी बहन के साथ। क्या देख रहे हो? तमाशा लगा हुआ है क्या यहाँ पे? जाओ यहाँ से। कोई काम वाम नहीं है क्या?